अगर किसी भी स्टूडेंट ने इससे रिलेटेड जो मैं अभी टेक चैप्टर करवाने वाला हूँ, अगर उसने वो पिछला प्रीवियस टॉपिक नहीं किया है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है इन बिल्ट जेंगो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की। पहले आपको वो देखनी पड़ेगी और उसको पहले आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जो आज वाला लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। तो ये तो मेरे पास लॉगिन पेज था जहाँ पे लॉगिन डॉट एच पर हम जा रहे थे, और इसके अंदर मैंने देखो जो टोटली है वो फॉर्म की हेल्प से मैंने अपना टेबल, मतलब कि फॉर्म्स जो है इनपुट टाइप है वो फॉर्म की हेल्प से ही बनाए थे। और ये वेलकम पेज है, और वेलकम पेज पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लॉग आउट बनाना पड़ेगा। तो लॉग आउट बना लेते हैं क्योंकि लॉग आउट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम AHREF लॉग आउट, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग आउट। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट को फाइंड आउट करेगा। ओके, तो हम चलते हैं सेक्टर curls.py फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लॉग आउट को बनाते हैं कॉमा पाथ लॉग आउट व्यूज डॉट लॉग आउट कॉमा नेम इक्वल टू लॉग आउट कोड कंट्रोल एस। उसके बाद हम view.py फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम डेफ लॉग आउट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग आउट। लॉग आउट के अंदर हम जो भी रिक्वेस्ट उसने किया वो लॉग आउट हो जाएगी, और रिटर्न रीडायरेक्ट, और वो रीडायरेक्ट कहाँ पे होएगा, जो ब्लैंक है रीडायरेक्ट को इंक्लूड कर लेते हैं कॉमा रीडायरेक्ट। ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले url.py फाइल देखते हैं। तो ये रीडायरेक्ट यहाँ पे होएगा बेसिकली होम डॉट पेज पे। लेट्स चेक इट, एक बार इसको रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। वेलकम टू चंडीगढ़। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट, तो लॉग आउट के बाद इसको बेसिकली पाथ नहीं मिला, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो होम डॉट HTML में चलता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ AHREF इक्वल टू लॉगिन लॉगिन नाउ। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन को फाइंड आउट करेगा url.py फाइल के अंदर, और यहाँ पे मुझे लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट्स URL में जाएगा, तो ये रहा लॉगिन। तो बेसिकली हमें जो लॉगिन ओपन करना है पेज, वो इसके अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो अकाउंट्स के अंदर लॉगिन पड़ा हुआ है, देखो इसके URL में जाऊंगा तो यहाँ पे लॉगिन पड़ा हुआ है। तो हमें जो अपना होम पे बनाया है, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा, अकाउंट्स /, तो ये URL के अंदर फाइंड आउट क्या कर रहा है, लॉगिन फाइंड आउट कर रहा है। तो ये URL लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे लाइक दिस। लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखो लॉगिन पेज पर हम जंप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। क्लिक करके ये मैंने इसको सेंटर में कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे थे, वेलकम पेज पे थे। वेलकम पेज पे जो लॉग आउट है इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। ये मैंने सेंटर में कर लिया। लॉग इन नाउ,
डैशबोर्ड पे देखो, जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट करके ये डैशबोर्ड स्टोर कर लिया इसने। ABC पासवर्ड 123 लॉग इन नाउ, तो वेलकम डैशबोर्ड। लॉग आउट, वो एक्चुअली प्रॉपरली रन नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, इस वजह से लॉग आउट करता हूँ मैं यहाँ से। तो लॉग आउट होने के बाद ये जाना चाहिए मेरे पास वेलकम पेज पे, जो कि ये वेलकम पेज पे नहीं जा रहा, तो ये एरर आ रहा है, रिकर्जन एरर एट लॉग आउट, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सेसिड। तो बेसिकली ये मेरे पास एरर है लॉग आउट होने के बाद। चलो लो, ये तो निकल जाएगा एरर, ये कोई ज़्यादा बड़ा एरर नहीं है। बट मैं इससे पहले आपको पहले साइनअप का, हम लॉगिन के साथ साइनअप बना देते हैं। ये लॉगिन नाउ के साथ यहाँ पे साइनअप का बना लेते हैं पहले फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं आज ये सारा कुछ फिनिश कराऊंगा, लॉग आउट वाला भी और साइनअप वाला भी। तो उसके लिए सबसे पहले तो रजिस्टर्ड अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, तो मैं एक पाथ बना लेता हूँ यहाँ पे, पाथ रजिस्टर / कॉमा व्यूज डॉट रजिस्टर कॉमा नेम इक्वल टू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब इसका हम चलेंगे लॉगिन पे, यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस बनाएंगे, href इक्वल टू, तो url.py फाइल में आएगा अकाउंट्स, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे ये जाएगा जब अकाउंट ऐप के अंदर, और यहाँ से वो रजिस्टर्ड पास करेगा, ये वाला। तो यहाँ से उसको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। It's 10 तो o'clock. टेम्पलेट बना लेते हैं। सबसे पहले तो राइट क्लिक करके रजिस्टर का, न्यू HTML फाइल, रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने register.html बना लिया है, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एक h1 लगा लेते हैं, h1 लाइन सेंटर, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म मेथड पोस्ट है, और यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, साइन अप नाउ, और CSRF टोकन लगा लेते हैं। तो सेंटेंस CSRF_टोकन, और इसके अंदर यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाएंगे हम टेबल्स की फॉर्म में, और यहाँ पे जैसे लॉगिन में हमने बनाया था फॉर्म एज टेबल, हम यही चीज़ यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे पास जब एक्सेस होगा पेज, तो ये बेसिकली ये अभी तो मैं पहले सिंपली फॉर्म रेंडर करूँगा, तो बट ये पेज रेंडर करूँगा तो ये चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अकाउंट रजिस्टर पे, तो ये मैच करेगा हमारे पास अकाउंट्स के URL के अंदर, रजिस्टर के अंदर, और उसके अंदर वो व्यू फाइंड आउट करेगा रजिस्टर वाला। तो ये view.py फाइल है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ रजिस्टर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न रेंडर के बाद रिक्वेस्ट कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम register.html, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। और जब रजिस्टर पे आएगा, अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट हुआ, ठीक है, तो सेंटर टैग में ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक href ले लेते हैं, href इक्वल टू अकाउंट्स के अंदर जाएगा, वो लॉगिन्स के अंदर जाएगा। बस चलो बैक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो क्लिक करेगा तो ऑलरेडी अकाउंट पे वापस चला जाएगा।
अभी फ़िलहाल के लिए इसको टेस्ट करते हैं। अभी फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा। लॉग इन नाउ, क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्या एरर आ रहा है? ओके, तो ये अकाउंट लॉगिन के अंदर फर्दर अकाउंट्स रजिस्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका भी सलूशन है हमारे पास। तो इसके लिए हमें जब वहाँ जहाँ पे मैंने लॉगिन का लगाया है, यहाँ पे /, और फिर वो रजिस्टर को फाइंड आउट करेगा। तो जैसे ही वो 2 डॉट बैक जाएगा तो रजिस्टर फॉरवर्ड को वो फाइंड आउट करेगा यहाँ पे, ये चीज़ ऐसे। मैं दिखाता हूँ। यूआरएल वेरी इंपॉर्टेंट, यूआरएल राउटिंग आपको आनी चाहिए। लॉगिन नाउ, क्रिएट एन अकाउंट, परफेक्ट। देखो 2 बैक करके वो रजिस्टर फॉरवर्ड पे गया। अब ऑलरेडी एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अब इसको भी अकाउंट्स के अंदर फर्दर क्या लॉगिन मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑलरेडी एन अकाउंट की भी यूआरएल राउटिंग जो है वो सही करनी होगी। जैसे ही वो 2 डॉट बैक जाएगा तो वो लॉगिन को फाइंड आउट कर ले। 2 डॉट बैक जाके उसके आगे लॉगिन लगा देगा। लॉगिन हमारे पास ये रहा, एक बार चेक करते हैं। क्लिक लॉगिन नाउ, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। तो देखो यूआरएल राउटिंग इस तरीके से बन रही है। और जैसे ही मैं ऑलरेडी एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो राउटिंग इस तरीके से बन रही है। तो बेसिकली आपको यूआरएल राउटिंग मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि यूआरएल राउटिंग कैसे काम करती है। लॉगआउट में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बट लॉगआउट को मैंने अभी छेड़ा नहीं है, बट उसको मैं अभी सही करा दूंगा लास्ट में। उसमें यही दिक्कत आ रही है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक साइन अप फॉर्म बनाना है। जब मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो वो फॉर्म यहाँ पे दिखना चाहिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे। तो चलो पहले साइन अप का फॉर्म बनाते हैं। तो साइन अप का फॉर्म बनाने के लिए हमें लास्ट टाइम देखो जो मैंने लॉगिन का फॉर्म बनाया था उसके लिए forms.py फाइल बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, forms.py फाइल बनाई थी। तो form.py फाइल के अंदर फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा जो आपका ये तो यूज़र लॉगिन फॉर्म है। ऐसे ही यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बनाएंगे हम नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। एक मिनट रुकिए, एंटर करके थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। फॉर्म डॉट मॉडल, सॉरी फॉर्म्स डॉट मॉडल एम बढ़ाएगा, मॉडल फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, ठीक है, इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड। लेबल क्या डिस्प्ले हो वहाँ पे, ईमेल एड्रेस। इसके बाद कन्फर्म ईमेल ले लेते हैं, ईमेल 2 ले लेते हैं इसके लिए। फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड लेबल इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम कन्फर्म ईमेल। ठीक है जी, पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड इक्वल टू फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। और यहाँ पे ले लेते हैं विजिट जो है हमारे पास वो आए फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट, लाइक दिस। ठीक है, तो एक मेटा क्लास में एक पहले मैं कोड लिख लेता हूँ जी। क्लास मेटा कॉलन मॉडल क्या है हमारे पास, मॉडल इक्वल टू यूज़र। ठीक है, तो यूज़र मॉडल पे एरर आ रहा है हमारे पास। तो उसके लिए हमें मॉडल जो है गेट करना पड़ेगा टॉप पे। ये ऑथेंटिकेशन है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कॉमा
यहाँ पे हम लिखेंगे गेट यूज़र मॉडल, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र इक्वल टू गेट यूज़र मॉडल, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है, एक इनबिल्ट मॉडल होता है। जैसे जब भी आपका टेबल बनता है, आपको पता होगा कि आपका जो टेबल है हम बनाते हैं फिर उसके अंदर स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे जो है ओथ नाम से ओथ अंडरस्कोर यूज़र नाम से टेबल है आपका बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपरली जो है, तो यहाँ पे ये इस टेबल को एक्सेस करने के लिए हमने वो चीज़ लिखी है। और यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपकी डिटेल्ड वगैरह भी स्टोर होती रहती है कि कितने बजे आपने लॉगिन करा, कितने मिली सेकेंड पे किया, ईच एंड एवरीथिंग, आपका डेट ऑफ ज्वाइन आपकी क्या थी, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। तो ये यूज़र है, तो ये यूज़र इंक्लूड करना है सबसे पहले आपने, और फिर यहाँ पे मॉडल को असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फील्ड्स डिक्लेयर करनी है, कौन कौन से फील्ड्स हैं उस मॉडल के अंदर। तो FIELDS फील्ड्स इक्वल टू एक लिस्ट बना लो। सबसे पहले तो वहाँ पे क्या है, यूज़र नेम है टेबल के अंदर, यूज़र नेम। एक मिनट का, थर्ड पार्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। तो जो मैंने यहाँ तक कराया प्लीज़ पहले आप यहाँ तक कवर अप कर लीजिए। नेक्स्ट जो है पार्ट वो मैं थर्ड वीडियो में आपको करवाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।